गुड मॉर्निंग। आइए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, जेडी वुमेन्स कॉलेज बेली रोड पटना। ठीक है, अच्छा। और ये फॉर बीएससी पार्ट 2 का ये बैच है। इसमें अभी मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं, मॉडर्न अलजेब्रा। ठीक है, मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं। उस मॉडर्न अलजेब्रा में जो अभी टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आप सभी का ग्रुप। और ग्रुप में इस वक्त हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को क्या चीज़, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप के बारे में चर्चाएं चल रही है। ठीक है, तो आइए इसमें, और ये लेक्चर नंबर कितना है, LECTOR, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, हाँ मेरे ख्याल से तो इतना तक ठीक ही है। चलिए, तो ये जो पहला नंबर चीज़ जो ग्रुप जो चल रहा है चैप्टर क्या है इसमें, तो इसमें अभी हम लोग कुछ थ्योरम कर रहे थे, जिसमें अभी टॉपिक चल रहा है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, ग्रुप के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और लगभग पिछले वाले लेक्चर्स में थ्योरम नंबर तो हमको ध्यान पर नहीं है, वो कितना लिखे थे नहीं लिखे थे, जो भी हो उससे आगे लिखना है। ओके, कैंसिलेशन लो तक पढ़ा दिए थे, अब उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का थ्योरम देखते हैं, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा चीज़ है। कहते हैं प्रूव दैट, सीधे कीजिए, प्रूव दैट ए बी का इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ठीक है, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है आपके सामने में कि द इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स, द इन्वर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप G, ऑफ ए ग्रुप क्या G is the product of the inverses taken in the reverse order, है ना। इसलिए इसे रिवर्सल लॉ भी कुछ लोग कहते हैं, रिवर्सल लॉ भी कुछ लोग कहते हैं। ठीक है, ये आपको PPU 2022 में पूछ दिया गया है। ठीक है, तो जब 2022 में पूछ दिया तब तो आप लोगों के एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, समझ रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ना ज़रूरी है। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन के हम लोग प्रूवमेंट में चलते हैं। हाउ टू प्रूव दिस क्वेश्चन, बहुत सिंपल सी बात है। हम आपसे पूछेंगे कोई भी चीज़ किसी का इन्वर्स कब होता है, जब उन दोनों चीज़ को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मल्टीप्लाई कर देने पर क्या चीज़ आ जाए, आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम पूछे कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 5 को किस संख्या से गुना किया जाए कि वह जो है सो आइडेंटिटी दे दे। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या चीज़ होता है, 1 होता है। तो 5 को किस संख्या से गुना कर दें, तो 1/5 से।
तो यदि अगर मतलब जो है सो मान लीजिए ये दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है, तो हम कहते हैं कि इन्वर्स ऑफ 5 इक्वल टू 1/5, यानी कि 5 का इन्वर्स क्या होगा, 1/5 होगा। यही हम लोग कहते हैं। मतलब यदि अगर किसी दो चीज़ को एक दूसरे का इन्वर्स बताना हो, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं इन्वर्स ऑफ 1/5 इक्वल टू 5, 1/5 का इन्वर्स क्या होगा, तो 5 हो जाएगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि तो हम इसमें ये बताना चाह रहे थे, मान लीजिए इसका ये इन्वर्स है, कैसे आप बुझिएगा, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/5 को और 5 को, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आया, 1 आया। 1 क्या चीज़ होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, एडिटिव आइडेंटिटी रहता था 0 होता। सो तो जा करके इन दोनों को एक दूसरे का इन्वर्स कहते हैं। यदि अगर आपको प्रूफ, यदि अगर मान लीजिए आप कहना चाहते हैं कि ए और बी एक दूसरे का इन्वर्स है, तो ये दोनों को 100% गुना करने पर हमको आइडेंटिटी आना चाहिए। तो हमको प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी का जो इन्वर्स है वो बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर है। तो 100% हम जो कहना चाहते हैं इन्वर्स ऑफ 5, इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का इन्वर्स, और कैसे बढ़िया से लिख देते हैं 5 का इन्वर्स शॉर्टकट में। ये भाषा में हुआ लिखना, ये सिंबल में हुआ लिखना, ठीक ना। तो 5 का इन्वर्स यानी कि, तो इस केस में हम लोग करते क्या चीज़ है, इस केस में करते क्या है, अंदर ये दिस वाला चीज़ को अंदर वाला चीज़ को, यानी कि 5 को 1/5 को क्या करते हैं, गुना करते हैं और आइडेंटिटी ला करके दिखाते हैं। तो यदि अगर हम इस वाले चीज़ को और इस वाले चीज़ को गुना करें, यानी कि जो है सो ए बी को और बी इन्वर्स ए इन्वर्स को यदि अगर हम मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी अगर आ जाए, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, एक दूसरे का इन्वर्स है। तो लिखा तो बहुत सारा चीज़ गया, तो बस थीम समझ में आ गया होगा कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो वही काम हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सपोज दैट माना कि दो एलिमेंट लेते हैं, लेट माना कि ए और बी दो एलिमेंट्स हैं जो जी में हैं, ठीक है। एंड जो है सो दिस ए इन्वर्स एंड दिस बी इन्वर्स आर द इन्वर्सेस ऑफ ए एंड बी, क्या चीज़, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये दोनों जो है सो इन्वर्स एलिमेंट्स हैं, ये दोनों इन्वर्स एलिमेंट्स हैं, किन के, ए और बी के, ठीक है। सो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जब ये इन्वर्स एलिमेंट्स हैं, ग्रुप में हैं, तब तो जाहिर सी बात है कि ए इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू क्या चीज़ हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। या ये ए इन्वर्स लिखिए, नहीं होया, जहाँ यहाँ पे जो ई जो आप देख रहे हैं, ये ई क्या चीज़ है, तो ई इज द क्या चीज़, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। अच्छा, एंड एक्चुअली ये और ये बी है एलिमेंट और ये बी इन्वर्स है। सो मतलब जो है सो आप बी इन्वर्स इंटू बी लिखिए, वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा, या बी इन्वर्स लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब नाउ बात करते हैं हम लोग, मुख्य बात करते हैं, हमको प्रूफ करके दिखाना है कि ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पे ये दिख रहा है आइडेंटिटी हमको ला करके दिखाना है, ये हमारा टारगेट है। सो हम लोग लेंगे ए बी और इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो यहाँ पर हम लोग ना लगाएंगे एसोसिएटिव लॉ को, ठीक है। तो ए बी को और ये बी इन्वर्स को एक साथ लिख लिए, ए इन्वर्स को बाहर लिख दिए। तो ये लिखेंगे, क्यों ऐसा हमने किया, तो कंपोजिशन इज एसोसिएटिव, है ना, चूँकि कंपोजिशन इज क्या चीज़, एसोसिएटिव,
ये कंपोजिशन क्या चीज़ होता है, एसोसिएटिव होता है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, अब यहाँ पर फिर से एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं ग्रुप वाला। तो क्या हो जाएगा, ए बाहर और बी इन्वर्स एक साथ, ठीक है। और बाहर में क्या चीज़ आ जाएगा, ए इन्वर्स तो है ही बाहर में, ठीक है। तो ये कहाँ से हमने जो है सो लिखा, तो बाई एसोसिएटिविटी, बाई एसोसिएटिव लॉ, ऐसे लिखिए ना, बाई एसोसिएटिव लॉ। अब आप जानते हैं कि, रुकिए, ये b इंटू बी इन्वर्स की वैल्यू कितनी होती है, b इंटू बी इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पर भी लिखा है, देख लीजिए, b इंटू बी इन्वर्स की वैल्यू आइडेंटिटी के बराबर है, नहीं तो आइडेंटिटी और इंटू ए इन्वर्स। अब आप जानते हैं a इंटू किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, वही एलिमेंट आ जाता है, मतलब a, ये इंटू में ए इन्वर्स। आप जानते हैं ए इंटू ए इन्वर्स की वैल्यू कितने हैं, ए इंटू ए इन्वर्स की वैल्यू आइडेंटिटी। सो यहाँ पर क्या दे दिए, सॉरी, यहाँ पर क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गया। ओहो, तो इसका प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज़ इसका इन्वर्स है। अच्छा, ज़रा अभी हम इसको इधर है, इसको इधर रखे हैं तब करके दिखा दिए, ज़रा इसको पहले या इसको बाद में लिख करके भी रिवर्स ऑर्डर में भी आपको जो है सो थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। तो ऑल्सो इसी प्रकार से, चाहे पहले आप बी इन्वर्स ए इन्वर्स लिख लीजिए, तब ए भी लिख लीजिए, आप गुना करके देख लीजिए, सेम चीज़ आएगा। बी इन्वर्स बाहर या है ना, किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी इन्वर्स बाहर और ए इन्वर्स और ए बी को हम एक साथ ले लिए। ये जो है सो कंपोजिशन इज क्या चीज़, चूँकि कंपोजिशन इज क्या चीज़, एसोसिएटिव। अच्छा, बी इन्वर्स है और यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ए इन्वर्स और ए को एक साथ रख लिए और बी को बेचारा को बाहर कर दिए। ये कहाँ से, बाय एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। और ये बी इन्वर्स इंटू, अब आप जानते हैं ए इंटू ए इन्वर्स की वैल्यू कितनी है, यही है ना, ए इन्वर्स इंटू ए। तो ए इन्वर्स इंटू ए की वैल्यू देखिए, ए इन्वर्स इंटू ए की वैल्यू आइडेंटिटी है। सो यहाँ पर लिखेंगे आइडेंटिटी इंटू बी, नहीं, और कहाँ से भाई, तो ए इन्वर्स इंटू ए की वैल्यू कितनी थी, आइडेंटिटी। अब आप जानते हैं कि चूँकि आइडेंटिटी से किसी भी एलिमेंट को गुना किया जाए तो वही रह जाता है। सो बी इन्वर्स इंटू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, नहीं। और आप जानते हैं कि बी इन्वर्स इंटू बी की वैल्यू कितनी है, आइडेंटिटी, देख लीजिए यहाँ पे, देखिए, है ना आइडेंटिटी। सो व्हाट इज दिस, बी इन्वर्स इंटू बी है, देख लीजिए वो भी है, बी इन्वर्स इंटू बी आइडेंटिटी के बराबर है। सो यहाँ पर दे दीजिए आइडेंटिटी। तो इस प्रकार से देखिए आइडेंटिटी के बराबर आ गया ना, मतलब हमने अभी देखिए ई प्रोडक्ट निकाला था, तो ए बी इंटू में बी इन्वर्स ए इन्वर्स की वैल्यू हमने निकाल के दिखा दिया, आइडेंटिटी के बराबर आई थी। चाहे देखिए हमने पहले बी ए इन्वर्स को लिखा और फिर हमने ए बी को लिखा, ठीक है, इसकी भी वैल्यू हमने आइडेंटिटी के बराबर लिखा दी। हेंस इस चीज़ से यह ज्ञात होता है कि ए बी का जो इन्वर्स होगा वह बी इन्वर्स ए इन्वर्स के बराबर होगा। दिस इज द क्या चीज, प्रूफमेंट, ओके। और इस चीज़ को, ये एक प्रकार का प्रॉपर्टीज भी हो गया, है ना, इसको रिवर्सल लॉ भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम की हम लोग बात करते हैं, अगला थ्योरम, ठीक है। अगला है कि इफ ए कॉमा बी आर any two elements of a group,
देखिए पीछे जो कैंसिलेशन लॉ पढ़ाए थे वो भी 2022 में फोर्स दिया है। पिछले जो है सो अथी में जो पढ़ाया हुआ है, वीडियो में जो पढ़ाया हुआ है लेक्चर नंबर 2 में कैंसिलेशन लॉ, तो वो 2022 में पूछ दिया, तो वो क्वेश्चन आपके काम का नहीं होगा, राइट ना। तो 2023 वालों के लिए मतलब एग्ज़ाम का नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट ईयर वाले के लिए होगा। इफ़ A, B are any two elements of a group G, ठीक ना, ग्रुप क्या चीज G, then the equations ax बराबर b and ya बराबर b have unique solution in G, ठीक है। इनके पास क्या चीज़ होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा G में, ठीक है। ये आपको PPU 2015 ईस्वी में H2 ऑनर्स 2 यानी कि आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन हुआ थोड़ा सा, ठीक है। वैसे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं प्रूफ में। लेट माना कि हमको क्या करने के लिए कहा गया है, सो जरा ध्यान दीजिए कि ए और बी दो एलिमेंट्स हैं किसी ग्रुप में, ओके। तो कहता है कि ये जो दो इक्वेशंस हैं, तो इन दोनों इक्वेशंस के पास जो है सो यूनिक सॉल्यूशन होगा उसी ग्रुप में, ठीक है। इसमें खास बात क्या दिखाई पड़ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन होने का मतलब क्या हुआ, समझ रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये बी है, इसका भी RHS बी है। पहले तो इक्वेशन की खासियत देख लीजिए कि RHS में कांस्टेंट क्या है, सेम है। अच्छा, बट वेरिएबल अलग अलग है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, फिर भी कहता है कि ये दोनों का सॉल्यूशन सेम होगा। बताइए, तो आइए देखते हैं जो है सो, जहाँ पर ये a और b, ये जो इक्वेशन है तो इसमें a भी है ना, चाहे यही इक्वेशन है तो इसमें क्या चीज़ है, a और b। ये a और b क्या चीज़ हैं, तो एलिमेंट्स हैं। कहाँ के एलिमेंट्स हैं, a और b कहाँ के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप G के एलिमेंट्स हैं, ओके। सो लेट, सबसे तो पहले ये बात आप देख करके बताइए कि यदि अगर मानते हैं कि यदि अगर ए एगो एलिमेंट है जो G में है, यदि अगर ए एलिमेंट कहाँ पर है, ग्रुप G में है, तब तो 100% जो है सो ए का इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा होगा G में। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिक्कत है ना। सच दैट इस प्रकार से कि ए इंटू ए इन्वर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी के बराबर है, चाहे ए इन्वर्स इंटू ए ही लिखिए, बात तो बराबर है, ठीक है। वेयर, जहाँ पर वेयर ई इज द आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप G, ठीक है। तो इसी प्रकार से नाउ अब हम जरा बात करते हैं एक्चुअली, देयरफॉर इस प्रकार से देखिए A बिलोंग्स टू G है, यहाँ पर देखिएगा A बिलोंग्स टू ग्रुप G है, B भी बिलोंग्स टू क्या है, ग्रुप G है, ठीक है। गप सबको ज़रा ध्यान से देखिएगा, A बिलोंग्स टू ग्रुप G है, B भी बिलोंग्स टू ग्रुप G है। अच्छा, A इन्वर्स ऑल्सो बिलोंग कर रहा है G में, ठीक है। और तो हम ये कह रहे हैं कि रुकिए थोड़ा सा ही कहीं, हाँ ठीक है, A इन्वर्स ऑल्सो बिलोंग कर रहा है G में, एंड जैसा कि आप देख सकते हैं B तो G में है ये, तो जब ये आप जानते हैं कि ये एलिमेंट ग्रुप G में है, ये एलिमेंट ग्रुप G में है, तो ये दोनों का प्रोडक्ट भी कहाँ पर होगा, ग्रुप G में होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है ना। तब ये तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड करेगा तब ना जा करके जो है सो, क्लोजर लॉ क्या कहता है कि दो एलिमेंट अगर ग्रुप में है तो दोनों का प्रोडक्ट भी उसी ग्रुप में होना चाहिए, तब जा करके क्या कहलाता है, क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड होता है। सो बाय क्लोजर लॉ इन दोनों का प्रोडक्ट A इन्वर्स इंटू B भी कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, G में होगा। अब हम क्या करते हैं ना कि मान लेते हैं कि ये एलिमेंट है और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इस ग्रुप में है,
तो कोई ना कोई चीज़ होगा, तो मान करके चलते हैं कि जरा ई। अब कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन कोई भी चीज़ कैसे होता है, मान लीजिए हम आपसे पूछे कि जरा बताओ भैया x+2 बराबर 0 है तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। तो कोई कहा कि x=5 इसका सॉल्यूशन है, तो हम कहे ठीक है चेक करके देख लेते हैं। वो तो पर x के जगह पर डालते हैं और देखते हैं कि LHS और RHS 0 आया, अथी सेम आया कि नहीं आया। नहीं आया यहाँ पर, तो नहीं आया तो इसका मतलब है वो गलत जवाब दिया। अच्छा, किसी ने कहा -2 है, किसी ने कहा कि इसका सॉल्यूशन -2 है। मैंने कहा चेक करके देख लेते, इसमें कौन सी बड़ी बात। ये x के जगह पर -2 डालेंगे, ये प्लस का 2 है इक्वल टू 0, कट गया 0 बराबर 0। इसका मतलब ये सही आंसर है। तो कोई भी चीज़ किसी का सॉल्यूशन कब होता है, जब उस इक्वेशन में आप डालिए, डालने पे सेटिस्फाइड कर गया तो ठीक है, मैं वह उसका क्या कहलाता है, एक सॉल्यूशन कहलाता है, हल कहलाता है, वैल्यू कहलाता है उसका। ओके ना। तो हम मान करके चलते हैं कि ये x का वैल्यू है। आइए जब x का वैल्यू है तो ये समीकरण में डाल करके देखते हैं, कहीं अगर सेटिस्फाइड कर गया तो ये 100% उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ हम करने वाले हैं। अब आइए इस प्रकार से आइए देखिए, मतलब जो है सो कि हम लोग क्या देखेंगे। लेट माना कि नाउ सब्स्टिट्यूटिंग A इनवर्स B फॉर x के स्थान पर, मतलब x के लिए हम लोग A इनवर्स B लिखेंगे, है ना, इन द LHS लेफ्ट हैंड साइड में ऑफ द इक्वेशन। अभी इक्वेशन लिखेंगे, आपको दिखाई पड़ जाएगा। देखिए, ये देखिए, ये है ना इक्वेशन, इसमें लेफ्ट साइड में x है ना, इसीलिए वहाँ पर लिखे हैं लेफ्ट साइड। तो आइए, ax बराबर क्या चीज़ है, ax बराबर b है ना, तो x के जगह पर a इनवर्स b पुट कर दीजिए। तो क्या डाल देंगे, a इनवर्स b बराबर में क्या चीज़, b। तो क्या हो गया, तो सिर्फ ax का वैल्यू निकालिए ना कि LHS। चलिए दोनों को बराबर सॉल्व कर देते हैं, क्या समस्या। एसोसिएटिव लॉ लगाइए जी। अरे वाह, कैसे लग गया जी। एसोसिएटिव लॉ, a इंटू ए इनवर्स इंटू बी बराबर b, क्या बाय एसोसिएटिव लॉ से। तो ये होता किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर, a इंटू ए इनवर्स नहीं, आइडेंटिटी इंटू b बराबर क्या चीज़, b। ये आप तो जानते ही हैं, ठीक है, आइडेंटिटी के बराबर होता है। आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से गुना कर दिया जाए तो वही एलिमेंट आ जाता है कि नहीं आ जाता है। सो ई बी को गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू में बी। LHS RHS क्या दिखाई पड़ रहा है, ये इक्वेशन था, इक्वेशन में x के जगह पर हमने इतना रख दिया, तो LHS और RHS दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। इसका मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन है, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख देंगे कि 10 इस प्रकार से x इक्वल टू ए इनवर्स b इज ए सॉल्यूशन इन क्या चीज़, जी, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन क्या चीज़, ax बराबर b। तो ये जो ax बराबर b है उसका एक आंसर x बराबर a इनवर्स b, कहाँ पर, ग्रुप जी में। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इसमें क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कोई दिक्कत है। अब हम बात करते हैं इसके यूनिकनेस की, कि जो है मतलब
ये दूसरा चीज़ नहीं हो सकता, मतलब इसका दुद्दू को सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये चीज़ हम प्रूफ करके दिखाएंगे। मान लीजिए अभी x का एगो वैल्यू लिए ना, ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गया। ये चीज़ हम ये बताना चाहते हैं कि इसके अलावा कोई यदि अगर दूसरा चीज़ आप लेंगे तो वो इसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को हम कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, यूनिकनेस को प्रूफ करके दिखाना है। तो आइए, हमको ये दिखाना पड़ेगा ना कि ये जो सॉल्यूशन है वो यूनिक भी है। तब मान करके चलते हैं कि इसका दो गो आंसर है ना। x बराबर मान के चलते हैं कि x1 भी है एंड x बराबर x2 भी है। दो गो सॉल्यूशन मान करके चलते हैं। अंतिम में देखेंगे कि x1 और x2 बराबर हो गया, मतलब ये अलग अलग चीज़ मान के जो चले थे वो रहेगा ही नहीं, दोनों सेम हो जाएगा। यानी कि जो है सो x की जो वैल्यू होगी वो क्या चीज़ हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। बात तो समझ रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो आइए जो है सो चलते हैं इस चीज़ के प्रूवमेंट की तरफ, ठीक है। सो टू शो दैट द सॉल्यूशन to show that the solution is unique, हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ये सॉल्यूशन क्या चीज़ है, यूनिक है। सो लेट अस सपोज दैट x बराबर x1 एंड x बराबर क्या चीज़, x2 are two solutions of the equation ax बराबर b। मान करके हम चले कि ये जो इक्वेशन है ax बराबर b, इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, दो हल हैं। तो दोनों हल है तो ये दोनों इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा नहीं, जाहिर सी बात है ना। तो देयरफॉर जब ये दोनों जो है सो मतलब सॉल्यूशन है तब तो इसको 100% क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा इस इक्वेशन को, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ax1 की वैल्यू है ना और ax1 बराबर जो है सो क्या होगा, ax2 होगा कि नहीं होगा, बताइए क्यों होगा ऐसा। इसके विषय में तो देखे ही नहीं, देखिए तो पहले सेटिस्फाइड करवाइए। ax1 पहले x के जगह पर x1 रखिए, ठीक है। तो ax1 बराबर क्या हुआ, समीकरण a एंड x2 भी इसका सॉल्यूशन है, तो ax2 बराबर b। तो अब दोनों का RHS क्या चीज़ है, बराबर फ्रॉम a एंड b से आप क्या देख रहे हैं, वी हैव, आपके पास में क्या आ गया, ax1 बराबर में ax2। और तो इस प्रकार से अब लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 नहीं हो गया, x1 बराबर क्या चीज़ हो गया, x2 हो गया। ये कहाँ से हो गया, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ये उड़ गया लेफ्ट साइड से। तो क्या हुआ भाई, आपने क्या देखा, x1 और x2 बड़ा दम भरते थे, अलग अलग चीज़ मान के चले थे, रहा अलग अलग चीज़ नहीं, दोनों क्या आ गया, सेम। यानी कि x की वैल्यू इक्केटा होगा, 5 गो नहीं होगा। और इस प्रकार से ये सॉल्यूशन क्या चीज़ हो गया, यूनिक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से वो जो इक्वेशन है y बराबर b वाला की क्या है, उसको भी प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ प्रूव दैट, अब हमको प्रूफ करके दिखाना है क्या चीज़, नाउ टू प्रूव दैट the equation y बराबर b has a unique solution in, कहाँ पर जी, ये बड़ा एकदम मज़ेदार, वही बात एकदम सब कुछ लेंगे, फिर से ज़रा गपशप करते हैं, ठीक ना। तो वी हैव, इसके लिए हमारे पास में ए जी में है
और बी भी एक एलिमेंट है जो जी में है, तो इम्प्लाई ए जी में है तो ए का इन्वर्स भी जाहिर सी बात है कहाँ पर होगा, नहीं जी में होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अच्छा ए इन्वर्स जी में है, ओके, और ये जो बी है वो भी जी में है, तो इस प्रकार से क्लोजर लॉ होने के नाते ये बी इंटू ए इन्वर्स भी कहाँ पर आएगा, कहाँ पर आ जाएगा, जी में आ जाएगा, ठीक है। अरे सुबह सुबह का समय है भाई, नींद पूरा नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा जो है सो हाँ वो ऐसा मतलब क्या कहते हैं हाफी आना, तो खैर आइए चलते हैं। सो इस चीज़ को हम y की जगह पर रख करके चलते हैं, ठीक ना, ये y है ना, यहाँ पर रखेंगे, इक्वेशन दिखाई पड़ रहा है ना। तो चलिए, तो क्या चीज़ है हमारे पास में, सो इसको पुट कर देंगे हम लोग, और क्या चीज़ लिखेंगे कि नाउ पहले इसको सेटिस्फाइड करवाते हैं, सो क्या हो जाएगा, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग बी ए इन्वर्स फॉर क्या चीज़, y in the left hand side of the equation of the equation y a बराबर क्या चीज़ b में, तो वी है हमको देखने को मिल जाएगा। खाली वाई ए का वैल्यू कैलकुलेट कीजिए ना, बराबर में बी आना चाहिए आंसर में, ठीक है। सो ठीक है, तो चलिए हमारे पास में ये वाई ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वाई के जगह पर कितना रखने वाले हैं, यहाँ पर देख लीजिए, वाई के जगह पर कितना रखने वाले हैं, बी ए इन्वर्स, तो बी ए इन्वर्स और इंटू में ए, तो b इंटू ए इन्वर्स इंटू ए, ये तो हो गया, चूँकि मतलब y की जो वैल्यू है वो बी ए इन्वर्स हम रख रहे हैं, और ये कहाँ से लिखे हैं, तो बाई एसोसिएटिव लॉ से, ठीक है। अब क्या होगा, b इंटू क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि a इन्वर्स इंटू ए क्या चीज़ होता है, आइडेंटिटी, सो दिस, और बी ई की वैल्यू किसी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट से गुना करने पर क्या होता है, वही एलिमेंट, दैट इज बी। तो आ गया, ये लीजिए आप देख लीजिए भाई साहब, ये इक्वेशन था, y का वैल्यू हमने डाला, LHS को सॉल्व किया, देखिए LHS को सॉल्व करने पर हमको ये LHS लिखिए देते हैं, LHS बराबर क्या चीज़ है, y a को लेकर के हम चले, y की जगह पर अपना वैल्यू डाले, कैलकुलेट करते आए, RHS आ गया, RHS आ गया मतलब इसको सेटिस्फाइड कर दिया, यानी कि इसका एक सॉल्यूशन हो गया। अब हमको ये सिद्ध करके दिखाना है कि जो y की जो ये जो वैल्यू आई है वो यूनिक है, 5 गो y नहीं हो सकता, समझ रहे हैं। सो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हम लोग को वही वाला चीज़ गपशप करना पड़ेगा कि सपोज है ना, पहले तो ये लिख दीजिए कि देयरफॉर y इक्वल टू, रुकिए ट्रैक, हाँ सो आइए, वो एक्चुअली वो ट्रैक्टर जा रहा था इसलिए 1 सेकंड के लिए आवाज़ को बंद कर दिए थे। अच्छा, सो 10 इस प्रकार से y इक्वल टू बी ए इन्वर्स इज ए क्या चीज, सॉल्यूशन इन जी ऑफ द इक्वेशन y a बराबर b, ठीक है। अब हमको इसके यूनिकनेस को प्रूफ करना है कि ये सॉल्यूशन यूनिक है, तो वही दो चीज़ मान लेंगे, सपोज y1 एंड y2 है ना, आर द टू सॉल्यूशंस ऑफ
2 solutions of this equation. Then जब हमारे पास में इक्वेशन क्या चीज़ है, इक्वेशन ज़रा देख लिया जाए एक बार, y बराबर b, ठीक है, y बराबर b, ये हमारे पास में क्या चीज़ है, इक्वेशन है। ओके, तो जब y1 और y2 इनके दो सॉल्यूशंस हैं तो ये इनको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, भाग जाता है ऊपर, भाग गया था, ठीक है। सो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो चलिए हम सेटिस्फाइड करवाते हैं। सो क्या हो जाएगा, y1 ये दिगर इसका सॉल्यूशन है तो y1 इसमें डालिए, नहीं तो y1 a बराबर क्या हो जाएगा b, ये समीकरण नंबर c, एंड y2 a इक्वल टू में क्या हो जाएगा b, ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर d। तो फ्रॉम c एंड d से, फ्रॉम c एंड d से वी हैव, भैया दोनों का RHS क्या चीज़ है, बराबर, सो दोनों का LHS भी क्या होगा, बराबर। सो y1 a इक्वल टू क्या चीज़, y2 a, ठीक है। और अब बोलिए क्या हो जाएगा, y1 बराबर y2, कहाँ से, बाय राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ से ये a से a RH, राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से a से a कट गया तो y1 बराबर क्या चीज़, y2, इसको राइट कैंसिलेशन लॉ बोलते हैं। सो हम मान करके चले कि दो अलग अलग चीज़ है, लेकिन दो अलग अलग चीज़ नहीं रह पाया। तो इस प्रकार से इसका हमने क्या चीज़ प्रूफ कर दिया, यूनिकनेस भी क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, है ना, ठीक है। तो अंतिम में लिख देंगे देयरफॉर द सॉल्यूशन इज यूनिक, देयरफॉर the solution is unique, proved, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है सो आपका क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज वाला जो टॉपिक था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है, ठीक है। अब इसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे और देखेंगे आगे के चीज़ों को। तो एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या आगे बढ़ा। आइए बातचीत को हम लोग आगे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन के साथ आज के क्लास का समापन करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें थोड़ा सा और देखते हैं क्या चीज़ बताने के लिए हम जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल सब तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन आइए एक एग्जाम वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि शो दैट the set of matrices A alpha इक्वल टू क्या चीज़, A अल्फ़ा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और क्या चीज़, कॉस अल्फ़ा, ठीक है। where alpha is a real number, where alpha is a रियल क्या चीज़, नंबर, ठीक है। रियल नंबर कहता है फॉर्म्स ए ग्रुप, क्या चीज़, ग्रुप, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हमको प्रूफ करके दिखाना है कि, सिद्ध करके दिखाना है कि ऐसे मतलब मैट्रिक्स का जो है सो क्या चीज़ है, सेट है, जहाँ पर अल्फ़ा जो आप देख रहे हैं वो कोई एक रियल नंबर है। तो कहता है सिद्ध करके दिखाइए कि इसका जो इस तरह का जो सेट होगा मैट्रिक्स का, सेट ऑफ मैट्रिसेस ए अल्फ़ा टाइप का जो होगा, है ना, वो जो सेट आप लेंगे जिसमें ए अल्फ़ा टाइप का जो है सो मैट्रिक्स होगा, जो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा और सारे का सेट होगा। वो कहता है कि जो है सो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन पर जो है सो एक क्या चीज़ बनाएगा, ग्रुप बनाएगा।
ये चीज़ क्या कहता है, प्रूफ करके दिखाने के लिए। अब हम लोग कैसे प्रूफ करके दिखाएंगे जी, तो यही चीज़ तो सोचना है, यही तो काम करना है हम लोग को, ठीक है। सो आइए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। हाँ, ये आपके पीपीयू में 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 2014 में पूछा गया है। तो आप सभी भी इस क्वेश्चन को ज़रूर बनाइए, ज़रूर सीखिए, है ना, कि कैसे आखिरकार बनता है, ठीक है। सो चलिए, हाँ, आप ये दीगर मॉडर्न अलजेब्रा ये दीगर लालजी प्रसाद का, सॉरी, एयर वशिष्ठा का आप यूज करते हैं तो पेज नंबर 63 पर, पेज नंबर 63 AR वशिष्ठा में आपको ये एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर कितना, 5 देखेंगे, तो यही क्वेश्चन होगा। आप वहाँ पर भी सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। खैर आइए, तो हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो भाई हमारे पास में जो है सो जी जो सेट है, सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। हमारे पास में जो जी जो सेट है वो क्या चीज़ है, ए अल्फ़ा टाइप का है, जहाँ पर अल्फ़ा बिलोंग्स टू क्या चीज़ है, आर है। और हमको प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो जी अंदर जो है सो क्या चीज़, मल्टीप्लिकेशन, दिस इज ए क्या चीज़, ग्रुप। हमको प्रूफ करके दिखाना है, समझ गए। यदि अगर जी बराबर इतना है तो हमको सिद्ध करके दिखाना है कि ये जी कॉमा क्या चीज़ होगा, डॉट जो होगा वह एक ग्रुप होगा। तो इसके लिए हमको ग्रुप के पांचों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करवा करके दिखवाना पड़ेगा। वेरी सिंपल है कि ये जी जो है वह अंडर मल्टीप्लिकेशन अपना पांचों प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, ठीक ना। तो उसके लिए हम लोगों को ये काम करना पड़ेगा। सो चलिए बढ़िया से हम लोग ले लेते हैं। तो ये तो आपने देख ही लिया, ठीक है। तो सो बढ़िया से लिखते हैं, लेट जी डिनोट द set of matrices, denote the क्या चीज, set of matrices, है ना, set of matrices क्या चीज, ए अल्फा, जो कि वो चीज इक्वल टू किसके बराबर है, तो कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा और क्या चीज, कॉस अल्फा के बराबर। जहाँ पर जो है सो अल्फ़ा जो होगा वह कहाँ से बिलोंग करता है, आर से बिलोंग करता है। आर क्या चीज़ होता है, आर क्या चीज़ होता है, रियल नंबर्स का क्या चीज़ होता है, रियल नंबर्स का क्या चीज़ होता है, सेट होता है, ठीक है। जो भी हो तो सिद्ध करके हमको दिखाना है। देन टू प्रूव दैट तो हमको सिद्ध करके दिखाना है कि जी कॉमा डॉट दिस इज ए क्या चीज़, ग्रुप। हमको सिद्ध करके दिखाना है कि जी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ए क्या चीज़, ग्रुप, ठीक है। तो उसके लिए इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को 4 कंडीशंस फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे तो पहला कंडीशन यही कहता है कि दूगो मैट्रिक्स आप लीजिए और दूगो मैट्रिक्स का जी के अंदर में खाली क्या चीज़ है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जितना भी दुनिया का ऑल पॉसिबल जितना भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है वो सारा मैट्रिक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दूगो मैट्रिक्स लेंगे 2x2 ऑर्डर का, उसको गुना करने पर भी ऑल्सो एक 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आना चाहिए, तो प्रूफ हो जाएगा। नहीं, क्लोजर लॉ। तो सबसे पहला बात करते हैं क्या चीज़ की, CLOSURE, क्लोजर लॉ की। तो क्लोजर लॉ के लिए मान लेंगे कि लेट ए अल्फ़ा और ए बीटा ये दो एलिमेंट्स हैं, कहाँ पर हैं, ग्रुप जी में। तो देयरफॉर जरा ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसको मल्टीप्लाई करने पर भी जो चीज़ आएगा वो भी जी में होना चाहिए। तो ए अल्फ़ा का मतलब हुआ कॉस अल्फ़ा माइनस का क्या चीज़, साइन अल्फ़ा और क्या चीज़, साइन अल्फ़ा और क्या चीज़, कॉस अल्फ़ा। ए बीटा का मतलब क्या हुआ, कॉस बीटा माइनस का साइन बीटा और यहाँ पर क्या चीज़, साइन बीटा और यहाँ पर क्या चीज़, कॉस बीटा।
अभी दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के पश्चात आपको चल आएगा कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, रो बाय कॉलम गुना करना आता है ना, हाँ गुना आना चाहिए, गुना नहीं आता है तब थोड़े कुछ कर सकते हैं, तो सीखना पड़ेगा मैट्रिक्स का गुना, समझ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, आपको आ जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। अरे देखिए क्या हो गया, बराबर में क्या हो गया, ए मतलब इस चीज़ को, अच्छा ये बताइए एक चीज़ देखिए, ये तो पर ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा 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 है, तो आपने क्या लिखा अल्फ़ा, अगर इतने पर बीटा 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 रहे तो ये तो पर क्या लिखते हैं बीटा, और तेरी ते तो पर जे रहता है वही ना चीज़ तो पर लिखाता है, तो गप सब हम लोग बुझ गए, बात समझे कि नहीं समझे, सब कुछ समझ में आया। सो बताइए यहाँ पर दिस दिस मेरा मतलब है कि दिस लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। सो ए अल्फ़ा इंटू में ए बीटा, ये दो गो मैट्रिक्स है जो इसमें एग्जिस्ट कर रहा था, तो ये भी एक क्या आ गया मैट्रिक्स आ गया, ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो ये भी एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स आ गया। और जब अल्फ़ा रियल नंबर है बीटा रियल नंबर है तो अल्फ़ा प्लस बीटा भी क्या चीज़ होगा, रियल नंबर होगा, अर्थात ये कहाँ पर बिलोंग कर गया, जी में बिलोंग कर गया। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू क्या चीज़ है, आर है। हाउएवर, तो इस तरह से ये जो है सो क्या चीज़ हो गया, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को क्या कर गया, सेटिस्फाइड कर गया। जब क्लोजर हो गया तो एसोसिएटिव भी ऑलवेज होगा ही होगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, समझ गए। सो एसोसिएटिविटी दूसरी नंबर जो शर्त है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव नहीं होता है, जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता है, पार्टिकुलरली होता है कम्यूटेटिव, लेकिन एसोसिएटिव ऑलवेज होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज क्या चीज़, एसोसिएटिव है ना, दैट इज, आपको चेक करना होगा ना, तब चेक कर लीजिएगा, हम लिख देते हैं ए अल्फ़ा ए बीटा और क्या चीज़, ए गामा, बराबर में ए अल्फ़ा ए बीटा और क्या चीज़, ए गामा। अगर इच्छा हो तो चेक करके देख लीजिएगा, 3 गो मैट्रिक्स दे दिए हैं, आप गुना करके LHS RHS देख लीजिएगा, दोनों का दोनों क्या आएगा, आपको बराबर आएगा। सो दिस इज द एसोसिएटिव लॉ, जहाँ पर ये अल्फ़ा बीटा और गामा कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से, ओके ना। सो फाइनली नाउ अब हम लोग बात करने वाले हैं तीसरे नंबर लॉ के बारे में, जिसका क्या नाम है भाई, जिसका नाम है आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, सो अब जरा हम लोग देखते हैं कि आइडेंटिटी क्या चीज़, तो एक्चुअली जो है सो 0 बिलोंग्स टू आर, 0 आर में बिलोंग करता है ना, तो देयरफॉर जरा हम लोग A0 की वैल्यू निकालते हैं, तो A0 की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, cos 0 माइनस का sin 0 और फिर sin 0 और कितना cos 0, which इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 1, दिस इज एक सेकेंड 1 0 0 1 जो भी चीज़ हो, तो दिस आइडेंटिटी एलिमेंट ये भी कहाँ पर बिलोंग कर गया, जी में। पूछे क्यों, इसलिए बंधु क्योंकि ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो है सो क्या कर गया, ग्रुप में बिलोंग कर गया। ठीक है, सो इफ AX बी एनी एलिमेंट, सो जो है सो इफ ए अल्फ़ा इज, यदि अगर
इफ़ ए अल्फ़ा, यदि अगर ये कोई भी एलिमेंट हो ग्रुप जी का, तो देन ये इस रूल को 100% फॉलो करेगा कि ए जीरो इंटू ए अल्फ़ा नहीं बराबर क्या होगा। अभी अभी हमने गुना किया था कि ए अल्फ़ा इंटू ए बीटा, ये किसके बराबर आया था, ए अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर। तो इस रूल से अभी अभी ऊपर में ही गुना करके दिखा दिए हैं, नहीं दिखा दिए हैं, ए अल्फ़ा ए बीटा गुना करने पर ए अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं आता है। तो इसी का फ़ायदा हम लोग यहाँ पर उठा लेते हैं, 0 प्लस अल्फ़ा बराबर में ए अल्फ़ा। ओह रे वाह रे वाह, इधरों को गुना करने पर ए अल्फ़ा आ गया, इट मीन्स दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, चूँकि लेफ्ट साइड से गुना किया, दिस इज लेफ्ट आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, राइट साइड से गुना करेंगे राइट साइड भी बोल सकते हैं, जो भी चीज़ है। तो उसके लिए जो है सो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, वो लेफ्ट राइट नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। सो इन्वर्स तो हो गया, आइडेंटिटी तो हो गया। अब चौथा नंबर की बात करते हैं, INVERSE इन्वर्स लॉ। इन्वर्स लॉ के लिए हमको काम करके चलना पड़ेगा, क्या चीज़, तो लेट माना कि ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू जी है, ठीक है कोई बात नहीं। तो देन ए माइनस अल्फ़ा ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या चीज़, जी, बिकॉज उसके जो रीजन है, सो कारण ये है कि यदि अगर अल्फ़ा यदि अगर रियल नंबर है तो 100% माइनस अल्फ़ा भी क्या चीज़ होगा, रियल नंबर होगा। सो नाउ अब हम बात करते हैं कि ए अल्फ़ा इंटू ए माइनस अल्फ़ा के विषय में। तो इसका प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, अभी अभी आपने देखा था ए अल्फ़ा ए बीटा, इसका प्रोडक्ट किसके बराबर आता है, ए अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर, गुना तो के भी किए हैं। सो ए क्या चीज़ हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस में माइनस का अल्फ़ा, सो ए कितना हो जाएगा 0। ए 0 अभी अभी दिखाए हैं कि ए 0 क्या चीज़ है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, समझ रहे हैं। सो इस प्रकार से यहाँ पर ये दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, आइडेंटिटी के बराबर हो गया, यानी कि ए माइनस अल्फ़ा क्या चीज़ हो गया, इन्वर्स एलिमेंट हो गया ए अल्फ़ा का, नहीं। देयरफॉर इस प्रकार से ए माइनस अल्फ़ा है ना, बढ़िया से नहीं लिखा है, नहीं रुको मिटाइए देते हैं, है ना। सो देयरफॉर ए माइनस अल्फ़ा इज द इन्वर्स एलिमेंट ऑफ क्या चीज़, ए अल्फ़ा। तो क्या हुआ कि सिंस ऑल द कंडीशंस, since all the conditions of a group is क्या चीज, satisfied, hence अतः जो है सो वो जो G कॉमा स्टार डॉट इज ए क्या चीज, ग्रुप, ये क्या चीज हो गया, प्रूफ हो गया। इस प्रकार से बातें समझ में आई। आइए 1-2 मिनट और जो है सो बातचीत कर लेते हैं, उसके पश्चात आज के क्लास को समापन करेंगे हम लोग। तो ये तो यहाँ तक आप लोगों ने देखा, कुछ और चीज़ें हैं, थोड़ा सा जो है सो एक बार देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये एक पढ़ा रहे थे आप ही सबको, ठीक है। सो क्या चीज़ है, थोड़ा सा ऊपर से देख लेते हैं। ये पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था, डेट तो नहीं ध्यान है क्या तारीख को स्टार्ट किए थे, उसमें ग्रुप का डिफिनीशन सब दिए थे, सब देख रहे हैं, ग्रुप का डिफिनीशन सब बताए थे आप लोगों को,
है ना। ये सब क्वेश्चन भी बताए थे कि क्वेश्चन पूछा था एग्ज़ाम में, क्या चीज़ पूछा था कि प्रूव दैट ए सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन ऑपरेशन। 2018 में कहा था सेट ऑफ इंटीजर का एग्जाम्पल दीजिए जो एबिलियन ग्रुप हो। हमने ये सब चीज़ क्लास में आप सबको पढ़ा दिया है, तो बोला PDF ज़रूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन भी ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। अपना धीरे धीरे जो है सो मान लीजिए किन्हीं को पिछला वाला में छूट भी गया होगा तो हम एक बार और फिर से PDF को घुमा देते हैं ताकि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो, ठीक ना। तो सो थोड़ा सा ध्यान रखना है। डिफाइन एबिलियन ग्रुप, एबिलियन ग्रुप को हमने डिफाइन किया था, बताया था क्या चीज़ होता है नहीं होता है। आगे क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, देख रहे हैं एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा था, देखिए एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा था। ये वाला पेन नहीं बढ़िया चल रहा है, दूसरा लेते हैं। एग्जाम में पूछा था कि डिफाइन ग्रुप एंड एबिलियन ग्रुप। अब इससे सस्ता क्या क्वेश्चन हो सकता है, 2021 में पूछा गया था, ठीक है, कि एबिलियन ग्रुप और ग्रुप का डेफिनेशन दीजिए, 8 मार्क्स, बताइए। अगला क्वेश्चन है कि डिफाइन एबिलियन ग्रुप एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन एबिलियन ग्रुप। कहता है कि एगो ग्रुप का एग्जाम्पल दीजिए, है ना, सॉरी एबिलियन ग्रुप का क्या चीज़ दीजिए, एबिलियन ग्रुप का डिफिनीशन। और कहता है एगो एग्जाम्पल दीजिए, गिव एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दीजिए किसका, नॉन एबिलियन ग्रुप का। और हमने ऐसा कंस्ट्रक्ट करके भी दिखाया। हमने एक जो है सो सेट ऑफ ऑल स्क्वायर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेस लिया। हम बुझते हैं नॉन एबिलियन प्रूफ करना है, तो हम तो बुझते हैं कि सबसे पहले तो कहता है कि नॉन एबिलियन होना चाहिए, और नॉन एबिलियन होने के लिए यहाँ पर हम कुछ ज़्यादा ही प्रूफ करवा दिए थे, है ना। तो इसकी इतनी की आवश्यकता नहीं थी, खाली ये बात लिखना था, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा, समझ गए। खैर जो भी हो, अगला ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो नॉन एबिलियन वाला देखें 2015 में भी है, 22 में भी है, ठीक है। अब बहुत जगह कहीं ये वाला काम कर दिए, हटा दिए। अच्छा अब आइए कि बात करते हैं, क्या चीज़ है, शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स ऑफ द फॉर्म दिस बाइनरी ऑपरेशन। 2016 का क्वेश्चन है, हमने बना दिया है, बना नहीं दिया है, उस दिन क्लास में ये सब पढ़ा दिए हैं। nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज एन एबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये भी हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। मतलब ये कब क्वेश्चन पूछा गया, 2017 में, ठीक है। और इसी तरह से प्रूफ दैट द सेट ऑफ इवन इंटीजर इज एन एबिलियन ग्रुप। कहता है सिद्ध कीजिए कि इवन इंटीजर का सेट होगा तो वो एबिलियन ग्रुप होगा। और इस चीज़ को क्या करना है, प्रूफ करना है। शायद बच्चों ने कहा होगा कि सर छोड़ दीजिए बन जाएगा, इसीलिए हम छोड़ दिए होंगे, तो हालांकि तो ये चीज़ है, समझ गए। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सिंपल सी बात है, इतना पढ़ लिया है तो इसको एबिलियन ग्रुप नहीं प्रूव कर सकते हैं एडिशन ऑपरेशन पे। अरे भाई दो इवन नंबर को जोड़ने पे इवन नंबर होगा तो क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा मतलब जो है सो एसोसिएटिव लॉ, इसमें से कोई 3 गो इवन नंबर को जो है सो कैसे भी जोड़िएगा, एसोसिएटिव लॉ हो गया, जोड़े वाला है। तो आइडेंटिटी लॉ तो जीरो है ही है, एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगी आपको। इन्वर्स लॉ प्लस जीरो अथी +2 का -2 +4 का -4 +6 का -6, सबका इन्वर्स उल्टा भी इसमें उपलब्ध है ही है, तो ग्रुप हो गया। अगला है कि S जो है सो S जो है वह जो है सो रियल नंबर्स का क्या चीज़ है, सेट है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक नहीं है एक्सेप्ट 1, S में 1 नहीं है, ठीक ना। तो S जो है हमारे पास में वह रियल नंबर का सेट है, खाली उसमें क्या चीज़ नहीं है, 1 नहीं है, ठीक है। तो कहता है कि जो है सो तब जा कर के सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट, तो हमसे कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि S कॉमा स्टार इज ए क्या चीज़, ग्रुप। देख रहे हैं, तो सिद्ध करने के लिए कहता है, और स्टार
क्या चीज़ है, बाइनरी ऑपरेशन है जो इस प्रकार से डिफाइन है। तो कहता है इसको ग्रुप प्रूफ करके दिखाइए। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन नहीं हुआ, 2020 का क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग भी बना सकते हैं, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए इस बात में। और दिक्कत है तो चलिए हम अपने बना ही देते हैं, फटाफट में बना देते हैं, समझ रहे हैं। सो सारे रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके। सो यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ लेते हैं, तो हम लोग जो है सो इसको ग्रुप प्रूफ करना है ना, तो एस में से 2 एलिमेंट लेंगे कोई भी, ठीक है। तो रियल नंबर ही लेंगे हम लोग, कोई भी 2 रियल नंबर लेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन में चलते हैं। सो सबसे पहला चीज़ क्या दिखाएंगे, क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ के लिए लेट माना कि ए और बी 2 हम रियल नंबर लेते हैं, ठीक है। कहाँ से लेते हैं, एस से लेते हैं, एस लिखिए ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक ना। तो जब 2 हम रियल नंबर लिए हैं, और एस में क्या चीज़ है, टोटल रियल नंबर है, खाली अथी को छोड़ करके। सो ए अथी जो है सो इस प्रकार से जब एस में से जब ए और बी रियल नंबर है तो ए प्लस बी भी क्या चीज़ होगा, रियल नंबर होगा, यानी कि एस में बिलोंग करेगा। एंड ए बी भी क्या चीज़ होगा, रियल नंबर होगा, यानी एस में बिलोंग करेगा। और जब ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो ये दोनों का जोड़ भी, इसीलिए ए प्लस बी प्लस में ए बी, ये भी कहाँ पर बिलोंग करेगा, एस में। और आप अच्छा तरह से देखो बाबू कि ये ए प्लस बी प्लस ए बी को आप शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, ए स्टार बी। सो ए स्टार बी कहाँ पर बिलोंग कर गया, कहाँ पर बिलोंग कर गया, एस में बिलोंग कर गया। नहीं, सो ए और बी यदि अगर एस में बिलोंग कर रहा है तो ए स्टार बी भी एस में बिलोंग कर गया। सो क्लोजर लॉ इज क्या हो गया, सेटिस्फाइड। भाई सॉल्यूशन कर रहे हो तो यहाँ पर ये तो पर स्टार को डिफाइन करवाना मत भूलिएगा, व्हेयर लिख दीजिएगा, व्हेयर स्टार इज डिफाइन एज स्टार इक्वल टू क्या चीज, ए प्लस बी प्लस ए बी। तो इसी तरह से ये क्लोजर हो गया। इसी तरह से दूसरा क्या चीज़ है, दूसरा क्या चीज़ है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। तो जब क्लोजर हो गया तो एसोसिएटिव भी हो जाएगा। नहीं, तो हमको 3 नंबर लेना है, ए बी एंड क्या चीज़, सी बिलोंग्स टू क्या चीज़, एस। इसलिए हम ए प्लस बी प्लस सी को ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, ये दोनों क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। ए कॉमा बी कॉमा ए बी एंड सी कैसे लिखा गया हो, बढ़िया से नहीं लिखा है, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू एस, ठीक ना, एसोसिएटिव भी हो जाएगा। तीसरा बात रहा किसकी, आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी एलिमेंट आप लोगों को चाहिए नहीं, तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या चीज़ होगा, मतलब क्या चीज़ ऐसा जोड़ें कि वही का वही आ जाए। नहीं, हमारे पास में क्या चीज़ है, ज़रा इस चीज़ को देख लीजिए, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस क्या चीज़, ए बी। तो हम मतलब जो है सो 2 चीज़ लेंगे, तो मतलब बी के स्थान पर हम लोग क्या लें, तो बी के स्थान पर जो है सो हम लोग क्या चीज़ लें कि हमको ए ये आ जाए। तो जाहिर सी बात है क्या लेना चाहिए, 0। तो 0 यहाँ पर एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन वाला केस है तो 0 ये काम करेगा। सो यहाँ पर जो है सो क्या चीज़ हो जाएगा, 0 तो बिलोंग कर रहा है ना, तो 0 बिलोंग्स टू एस सच दैट इस प्रकार से एग्जिस्ट कर रहा है कि जो है सो ए प्लस क्या चीज़, ए स्टार क्या चीज़ 0 बराबर में क्या हो जाएगा, ए प्लस 0 प्लस ए इंटू 0 बराबर में ए। नहीं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या चीज़, एस। सो देयरफॉर 0 which is equal to क्या चीज़, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, 0 इज द क्या चीज़, आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, और चौथा क्या चीज़ है, इन्वर्स, इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स क्या हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे
कि माइनस ए बिलोंग्स टू क्या चीज़, एस सच दैट, माइनस ए लीजिएगा, एक सेकेंड रुक जाइए, सोचने दीजिए, माइनस ए लेना है कि क्या लेना है। देखिए इसका इन्वर्स एलिमेंट माइंड पर नहीं चल रहा है, तो एक काम करते हैं। अच्छा चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में जो है सो डिस्कस कर देंगे, इसका इन्वर्स एलिमेंट, लेकिन दिखाना पड़ेगा, चौथा प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। देखिए माइनस से लेते हैं, तो माइनस से लेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब कि सच दैट, इस प्रकार से कि मतलब ए और स्टार में माइनस ए हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए और माइनस का ए और प्लस में ए इंटू माइनस ए, तो आइडेंटिटी के बराबर कहाँ है, नहीं ये नहीं हुआ। अच्छा 1/a ले तो 1/a और ये माइनस का 1/a और ये a, तो दिस इज कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो नहीं हुआ। अच्छा 1/a इंटू में मतलब 1/b और मतलब ऐसा ले, मतलब ऐसा नहीं ले करके ऐसा ले हम, नहीं यदि अगर हम मान लीजिए ऐसा ले लें, कि जैसे मान लीजिए कि हम 1/b ले लेते हैं, माइनस 1/b स्टार में b लेते हैं, ठीक है, तो क्या चीज़ हो जाएगा, जो है सो क्या चीज़ हो जाएगा, माइनस का 1/b तभी कहाँ आया, प्लस में b या प्लस में इसमें थोड़ा सा, अच्छा थोड़ा सा आप लोग भी चेक करके एक बार दिमाग लगाइएगा, ठीक ना। लास्ट एगो यहाँ पर इन्वर्स लॉ को सेटिस्फाइड करके दिखाना है और ये क्या चीज़ हो जाएगा, एक ग्रुप हो जाएगा, ठीक ना, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एगो इन्वर्स लॉ को बस खाली दिखाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ओके ना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। थ्योरम नंबर 1, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, आप लोग को अच्छा से पढ़ा चुके हैं, आप लोग पढ़ भी चुके हैं। ये देखिए बस दिस इज़ द प्रूफमेंट, इतने ही दूर में। अच्छा सेम सब जगह एक ही चीज़ पढ़ा है, 18-21 में पूछा गया चीज़ है। यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स PPU 15 में पूछा गया है, ठीक है, ये भी आप लोगों ने अच्छे ढंग से पढ़ा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। प्रूफ सो आगे बात करते हैं कि ए इन्वर्स का इन्वर्स इसमें हमने छोड़ दिया था, लेकिन वीडियो में पिछला वाला जो वीडियो है लेक्चर नंबर 2 जो है, जो मॉडर्न अलजेब्रा का है, उसमें भी पढ़ा चुके हैं। उसके पश्चात देखिए जो है सो ये जो चीज़ था थ्योरम नंबर 4, AB का इन्वर्स बराबर B इन्वर्स A इन्वर्स, ये आपको कितना PPU कितना 22 में पूछ चुका है, हमने पढ़ा दिया, अभी पढ़ाई हैं ऊपर में। अच्छा उसके पश्चात था कैंसिलेशन लॉ 2022 में, ये भी बताइए दिए थे, तो खैर ये भी पूछ दिया है, तो ये भी अपना देख लीजिएगा, ठीक है। और प्रॉपर्टीज नंबर 6, ये 2015 क्वेश्चन, अभी आज के लेक्चर में ही इसको भी समाप्त किए हैं, है ना, कि और भी 2 एलिमेंट्स हैं ग्रुप के, तो इस इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा जी में, इसे प्रूफ करके दिखाए हैं। और इसी के साथ ये क्या चीज़ होता है, ये जो गपशप है, कई लेसन्स है, वो सब चीज़ वो सब क्या हो गया, समाप्त हो गया। जितने भी एग्जामिनेशंस वगैरह के क्वेश्चन थे वो सब चीज़ हमने बता दिया आपको अच्छा से, कहीं पर किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। आगे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 4, ये लेक्चर नंबर 3 चल रहा है अभी, तो लेक्चर नंबर 4 में
हम आप लोगों को लिए लेकर के आएंगे नेक्स्ट जो अपकमिंग जो वीडियो आएगा, उसमें आप लोगों का जो शुरुआत हम करेंगे वो परमोटेशंस ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, और उसमें जो है सो ढेर सारे थ्योरम्स वगैरह को लेकर के और जो है सो हम लोग उसको समेट देंगे, ठीक है ना। हाँ, तो बस ये जो है सो देखिए, एक दो और जो है सो मतलब क्लासेस अच्छे से 2 लेक्चर्स और ग्रुप ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो है सो आप लोग कमेंट भी ज़रूर कीजिए, जो भी बच्चे खास करके स्पेशली जेडी वुमेन्स से हैं, तो आप वीडियो देखने के पश्चात आप उसमें नेम एंड रोल नंबर ज़रूर लिखिए, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ आप सभी ने देखा, ठीक है। तो नेम एंड रोल नंबर जो है सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, इट्स माय रिक्वेस्ट, ओके। चलिए, तो अब आज की क्लास को ओवर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।